हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेथ चैप्टर का, वो है हमारा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं, हम प्रीवियस वीडियो से पहले से आपको समझा चुके हैं, तो थोड़ा सा और मैं ब्रीफ कर देता हूं। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके तीन पार्टनर ए बी सी और कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी एक पार्टनर की क्या हो जाएगी, डेथ। तो डेथ होने के बाद भाई सीधी सी बात, नो बकवास, हमेशा क्या होता है कि पार्टनरशिप में ये होता है रूल कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई जॉब छोड़ के जाता है, मतलब पार्टनरशिप को छोड़ के जाता है, तो क्या होता है, उसका हिस्सा उसको दिया जाता है, ठीक है ना। जो भी उसका हिस्सा बनेगा भाई, जो भी उसका जो पीसी में निकलता है टू बैलेंस सीडी, वो उसको दिया जाता है। पर यहां पर केस क्या है, ये रिटायरमेंट वाला केस नहीं, ये क्या है, डेथ का केस। वो भैया कहां चले गए, ऊपर, तो वहां देने तो जाएंगे नहीं हम पैसे, तो उसके जो नीचे, यहां उसके नीचे मतलब जो धरती पे रह गए, उसके कौन, उसके रिप्रेजेंटेटिव या उसके डिपेंडेंट्स कह लो, रिप्रेजेंटेटिव्स कह लो या उसके डिपेंडेंट्स कह लो, तो उनको पैसा दिया जाएगा। उन डिपेंडेंट्स को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, और जो बंदा डेथ हो चुका है उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। आई होप यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो जिसकी डेथ होगी वो हो गया डिसीज्ड पार्टनर, और जो उसके डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, या उसकी मदर या कोई भी XYZ फादर भी, ठीक है, तो वो कहलाएंगे एग्जीक्यूटर्स। यानी उसका जो हिसाब किताब होगा किसको दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर्स को दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन की डेप्थ में जाना जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो आपका गया। तो क्या कहता है, ABC तीन पार्टनर हैं, ABC तीन पार्टनर है, माधव भैया, हाँ, तो ABC तीन पार्टनर है, इनकी जो रेशो है 3:2:1 है, ये यहां पर आ रहा है। C डाइड हो गया, C क्या चला गया, डाइड। तो डाइड को क्या बोलते हैं हम, डिसीज्ड पार्टनर। क्या बोलेंगे बेटा, डेड बोलना अच्छा नहीं लगता ना भाई, अच्छा काम कर रहे हैं हम, अकाउंट्स बना रहे हैं, उसमें डेथ बोल दे अच्छा नहीं लगता, डेड बोल दे, डाइड बोल दे, डिसीज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, डिसीज्ड पार्टनर। और ये इसमें डेट का बेटा बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अगर डेट का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अभी आप समझेंगे मैं क्यों उसको कह रहा था। भाई कब गया हमारा, 30 जून 2016। ये विजिबल हो रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, अब जो ये कह रहा है ना, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट शेयर्ड क्रेडिट बैलेंस इतना। अब इसको भी मैं थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके मैं इसका फॉर्मेट बना लूं, अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। बेटा पॉज करो। तो ठीक है बेटा, अब हम जो कह रहा था ना यहां पर नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये विजिबल है नेसेसरी एडजस्टमेंट। नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब नहीं है, थोड़ा सा नीचे कर लो। तो यहां पर कह रहा है ना, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 70। माधव ये चलिए, तो ये हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो बनता है कैपिटल अकाउंट डिसीज पार्टनर का, वो कैसे बनता है, जैसे आप पीसीए बनाते हैं तो पीसीए में क्या होता है, रिटायरमेंट में, एडमिशन में, तीनों पार्टनर का बनता है। तो इस ठीक है बेटा, ये जो बनाएंगे हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसका क्या होता है, देखो क्या यूज था, ये कह रहा है कि जो पार्टनर था वो 30 जून को चला गया, कहता है आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये वो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है जी, ये वो कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है, और इसमें ये सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसको छोड़ के ये सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। जैसे बैलेंस BD जो हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट से उठाया, A और B का जो होगा ये गुडविल का है, ठीक है। जो गुडविल की एंट्री कौन सी बनती है बताना जरा, डेथ में क्या बनेगी गुडविल की एंट्री, अंशिका बता। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, हाँ, टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये वहां से हमारी बन गई। P&L सस्पेंस अकाउंट, अगर बैलेंस शीट में कोई सस्पेंस अकाउंट दे रखा P&L का डेबिट साइड में, और ये हो जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट। ये जो IAC होगा ये निकलेगा हमारे कैपिटल के ऊपर, कितने महीने का, जितने महीने का होगा, ठीक है ना। ये कब गया हमारा 30 जून का, तो 30 जून तक निकलेगा, ठीक है। और P&L ये को हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा होगा, ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक, ये हो जाएगा। ड्राइंग हो जाएगी, अगर ड्राइंग कर रखी है उसका, इस ड्राइंग के बेस पे ये IOD लग जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसमें कहते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, और यही आ रहा है मेरा कितना, ये आ रहा है मेरा 70,600। तो यहां पर मेरा कितना दिखा रहा है, ये 70,600। अच्छा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को एक और नाम से बोलते हैं हम, टू रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या बोल देते हैं इसको हम, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो यानी कि हमने इस डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को कितना रुपया देना है, 70,600। आई होप यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये हमारा ऑलरेडी बन चुका है, हमको बनाने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने को आपको समझाने के लिए ये मैंने बनाया है कि ये कहानी क्या कह रहा है। आगे करते हैं क्वेश्चन में, कहता है
सीज एग्जीक्यूटर वॉज, मतलब सी के जो डिपेंडेंट थे, एग्जीक्यूटर उसका बेटा हो गया या उसकी वाइफ हो गई, एग्जीक्यूटर पेड 10,600, हमने उसको पे कितना करना था बेटा, हमने उसको पे करना था कितना, 70,600, कितना पे करना है, 70,600, और हमने उसको क्या नाम है, कहाँ गया, पेड 1 जुलाई 2016 को, यानी कि 1 जुलाई 2016 को कितना पे कर दिया उसको हमने, 10,600, तो बचा कितना, अब 60,000 बच गया, है ना। फिर क्या कहता है, एंड द बैलेंस, बैलेंस कितना है हमारा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, बैलेंस। देखो मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सिखा रहा हूं ताकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो गया, और उसको बांटना हमने कितना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब भाई इसका 3 इक्वलिंग क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा, 60,000 को 3 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 20-20 हज़ार हमने उसको चुकाने हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट होगी, अरे इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कहां से होगी, 30 जून 2017 से। कब होगी, 30 जून 2017 से। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, प्लस इसमें क्या देना है, इंटरेस्ट, प्लस इसमें क्या देना है, इंटरेस्ट, प्लस इसमें क्या देना है, इंटरेस्ट। इतना कितना देना है, 10%। इंटरेस्ट कितना देना भैया, 10%। इंटरेस्ट आएगा 10%, इंटरेस्ट आएगा 10%, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, तो ठीक है, तो स्टार्टिंग। अब देखिए जो ब्याज होता है, यानी जो इंटरेस्ट होता है, वो टोटल बैलेंस पे जाता है, बैलेंसिंग अमाउंट में जाएगा। तो अभी टोटल बैलेंस कितना है, 60,000, 60,000 पे 10%, 6,000, कितना देना उसको फर्स्ट टाइम पे, 26, 20, और ये कहानी समझ में आ रही है। 60 में से आप कितना दे चुके हो भाई, 20,000 की पेमेंट दे चुके हो ना, अब बचा कितना, अब 40,000, 40,000 का 10%, 4,000, तो टोटल कितना दोगे सेकंड किस्त में, सेकंड ईयर में ये। फिर इसमें से भी 20 लेस हो गए, कितना बचा, अब ये विजिबल हो रहा है बोर्ड पे, 20,000 का 10%, 2,000, तो थर्ड ईयर में आप उसको दे दोगे 22,000। यहां तक कहानी खत्म, इजी लग रहा है यहां तक। अब थोड़ा सा इसको और बारीकी से समझते हैं। अब देखिए कहानी क्या हो रही है कि जो भाई गया हमारा, कब गया, 30 जून में। अब 30 जून जो होता है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि 30 जून का 2 साल में जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च में। 31 मार्च में कैसे क्लोज हो रहा है अभी बताते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से पढ़ते हैं। बेटा हमारा कितना था टोटल, यहाँ देखते हैं, यहाँ लगा लेते, चलो 70,600 था, 10,600 हमने पे कर दिया, फिर बचा हमारे पास 60,000। और जो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट कब हमने पे किया, क्वेश्चन में देख के बताना भाई, फर्स्ट कब था, कब था, 30 जून को था मेरे ख्याल से, 30 जून 2018 को, है ना, 16 को, सॉरी 2016 को। अच्छा, तो अब देखिए यहां पर हो रहा है हमारा 2016 स्टार्ट, 1 अप्रैल 2000, तो मई जून, यहां पर हमने इसकी पेमेंट की है, ठीक है ना, कहां पर, 30 जून 2016। ये दिख रहा है बेटा, विजिबल हो रहा है, नहीं तो हल्का जूम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2016 यहाँ हमने फर्स्ट पेमेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पेमेंट की। अब यहाँ से देखो कितना हुआ, यहाँ पर देखो, अब 17 पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो रहे हैं बेटा, 9 महीने हो रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 9 मंथ हो रहे हैं 2016। फिर यहाँ से आगे जाएंगे हम, तो फिर हमारा देखेंगे, तो मार्च हो गया, पहले इतना देखते हैं, 9 महीने हो गया, तो 9 महीने का डैप लगेगा इस पर, कितना लगेगा इस पर, 9 महीने का डैप लगेगा। तो करके देख लेते हैं चलो इसको, ठीक है। तो 60,000 कितना परसेंट, 10%, और 9/12, जरा निकालिए कितना आ रहा है। निकाला आपने इस पे डैप निकाला, बेटा डैप नहीं निकलेगा, ये डैप का क्वेश्चन थोड़ी 11वीं क्लास में क्यों जा रहे हो, ये हमारा इंटरेस्ट है। क्या निकालेंगे इसका हम, इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने महीने का, 9 महीने का। डैप नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, इंटरेस्ट। हाँ बेटा किसने निकाला इसका डैप, कितना है गरिमा, 4500, तो यानी कि 9 महीने में आया बेटा मेरा 4500, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तो 9 महीने का। अब हमको पता है जो हमारा ब्याज लगता है, यानी जो इंटरेस्ट लगता है पूरा 12 महीने का लगता है, तो 3 महीने का भी बचा हुआ है। तो यहाँ से जाएंगे फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 3 महीने का हमारा बचा हुआ है ना अभी, तो ये 3 महीने का कितना हो जाएगा हमारा, 60,000 का निकालो 3 महीने का, वही 10%, और 3/12 कितना आ रहा है, 1500। किसने निकाला ये,
अच्छा अंशिका, वेरी गुड। तो 1500 आ गया और टोटल कितना हो गया बेटा मेरा 6000। अब देखो हमने बताया था ना कि इसको हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटा था, याद आ रहा है? कितना 20000। अभी मैं पहले फर्स्ट का ही लेता हूं। तो 20000 में हमने पहले साल में कितना लगा था 6000, क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी थी 60000 और 60000 का 10% इंटरेस्ट कितना होता है 6000। तो ये सीधा 6000 आ गया। तो टोटल हम 26000 पे करेंगे। पर 6000 कैसे आया? 4500 आया 9 महीने का और 3 महीने का आया 1500। तो टोटल आ गया हमारा 15 का और 45 का 45 और प्लस 15 यानी कि 6000 हो गया। अब ये मैंने क्यों निकाला, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमें पूरा बारीकी से दिखाना, हम सीधा 6000 नहीं ले सकते। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ 9 महीने हुआ था, इसके बता 3 महीने कैसे है। ये हो गया हमारा अब मार्च, फिर आएगा अप्रैल, मई और जून। जून में पेमेंट कर रहे हैं हर बार हम 30 जून को पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से 1 2 3, तो ये 3 महीने ऐसे आए, ठीक है। ऐसे सब में चलना है 6। तो मैं अब इसको, अब यहाँ से भी यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ कितने होंगे 9 महीने। फिर यहाँ पर हमारा जून आएगा तो कितना हो जाएगा 3 महीने। आई होप ये समझ में आ रहा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करूं। तो 9 महीने 3 महीने 9 महीने 3 महीने ऐसे 3 साल तक चलेगा। अब मैं इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के करते हैं कि कैसे करना है इसको, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ गया भैया 9 और 3 का, क्लियर है सबको? हर साल ऐसे होना है, क्योंकि इसकी डेथ कब हुई है 30 जून को। कब हुई है? तीसरे महीने में हुई है उसकी, ठीक है। यानी कि अप्रैल के बाद 3 महीने इस्तेमाल हो रहा वो। चलिए यस। तो अब यहां से हम शुरुआत करते हैं अपने एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की। यहां पर ऊपर लिख देना आप एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने फटाफट बोल दिया एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो यहां पर अब जो शुरुआत होगी वो होगी 30 जून 2016 से। क्या होगी? 30 जून 2016 से। यहां लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना था? 70,600। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब इस पे हमारा क्या लगेगा भाई फर्स्ट ईयर पे 30,000 बाय क्या लगेगा बताओ? बाय इंटरेस्ट कितना जाएगा? बोलिए। पहले आप यहां पर देख लो, हमने इसको पेमेंट कब की? जो पेमेंट की टू बैंक, पेमेंट कौन सी डेट में की थी? देखो क्वेश्चन में। अरे देखो ना क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में चेक करो। 10 जुलाई 2016 को हमने उसकी पेमेंट कितनी कर दी? 10,600। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का भी कॉलम कर लें भैया, तो कितना था हमारा? 60,000 था। और ये कितना होगा हमारा? 10%, क्योंकि 10,600 की तो पेमेंट चलेगी ना। तो 70 में से कितना बचा? 7 बचा। और कितने महीने का है? 9 मंथ का। तो करना जरा सॉल्व, कितना आ रहा है इसका? 4500 आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना बेटा? 4500। और यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट कितने का? 9 मंथ का। तो यहाँ पर हमारी क्लोज हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है इसका देखना, 0015। यही आ रहा भाई, चेक कर लेना टोटल भाई एक बार। और इसको इससे लेस करो तो कितना आ रहा है? लेस करिए फटाफट। अरे करो भाई लेस, कितना आ रहा है? फटाफट तेरा हाथ तेज चला है। 64,500। और ये अगले साल नीचे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा? 64। अब यहां पर डेट कौन सी आएगी हमारी, बताएंगे मुझे? यहां पर डेट कौन सी आएगी? यहां पर हमने कर दिया, इसको क्लोज करेंगे हम। ये कब हो जाएगा हमारा? अरे बोलिए कब आएगी इसकी डेट? यहां पर इसकी बताइए डेट। 31 मार्च, जिस ईयर में क्लोज होता है। 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च के बाद अगला दिन क्या आएगा हमारा? 1 अप्रैल 2017। बात समझ में आ रही है? डेट का कोई ड्रामा तो दिक्कत तो नहीं हो रही, बिल्कुल क्लियर हो रहा है डेट में क्या इशू आ रहा है। अब यहां पर लगाएंगे हम पहले साल का डेप। तो बाय डेप कह रहा हूं बार में, बाय इंटरेस्ट कितने का आएगा आप बताइए? 9 महीने का आएगा या 3 महीने का आएगा? हैं पक्का? कब लगेगा इंटरेस्ट? डेट लिख लेते हैं हम, 1 जून 2017 को। तो अप्रैल से जून कितने महीने हो रहे हैं? गिनो जरा। 3 महीने हो रहे हैं। तो इस पे लगेगा हमारा 3 मंथ का डेप। फिर हो जाएगा हमारा क्लोज होगा, कब होगा? 31 मार्च 2017। अब 1 जून से लेकर 31 मार्च कितने महीने होते हैं? गिनिए जरा। जून पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कितना हो रहा है पूरा? 9 महीने हो रहा है।
तो बाय इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 9, और टोटल देखे तो 9 और 3 कितना होता है 12। अरे समझ में आ रहा है यार? तो निकालो पहले इसका 3 महीने का फिर 9 महीने का, बताओ कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ ठीक कर लेना, 31 मार्च 2018 होगा, और इंटरेस्ट 3 महीने का इंटरेस्ट, तो भाई यहाँ पर हमारा 9 महीने का लगा था, तो यानी 60,000 ये अभी आगे कैरी होगा, क्योंकि इसको पूरा 1 साल का रन है ना, तो इसका 10% और इसका 3 महीने का, ठीक है। तो ये मेरा पूरा क्लोज हो गया 9 और 3। तो अब कितना निकलेगा इसका, मेरे ख्याल से कितना निकल रहा है भाई, 0 से 0 कटा, इससे 0 कटा, ये 3 का 4 हो गया, तो 1500 आ रहा है। 1500 इसका आ गया मेरा 1500। अब 9 महीने का निकालना हमने, तो ये तो अगले महीने में शिफ्ट हो चुका है, तो यानी हमने यहाँ पे 20,000 की पेमेंट कर दी, तो कितना बचा अब, तो 40,000 का 10% और 9 महीने का, तो बेटा कितना निकलेगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 3 और ये 4, तो 3,000 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा मेरा 3,000, तो यहाँ मेरा ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। हमने अरे आ रहा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ क्लोज कर देंगे हम टोटल, और अब यहाँ पर हमने करनी पेमेंट, तो पेमेंट कब होगी हमारी, बताइए पेमेंट की डेट बताइए कब आएगी। हाँ, हमेशा पेमेंट कब करनी है, जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई है। कब हुई थी डेथ उसकी, 30 जून 2018 आएगा ना अब तो, ठीक है ना। अरे हो चुका है ना, तो कब आएगी, नहीं 17 2017, तो कब आ जाएगा 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम बताइए, 2 पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 2 बैंक, बिल्कुल 2 बैंक, और यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी 20,000 प्लस, बताइए 20,600, और हमने यहाँ पहले बना रखा था फर्स्ट ईयर में हमने कितना पेमेंट करना है इसका 6,000, तो 20,000 प्लस 6,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 26,000। इसका टोटल कितना आ रहा है 69,000 माइनस 26, तो कितना आ जाएगा 43,000 आ जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा मेरा 2 बैलेंस CD, और ये क्लोज कब हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2018 पे। अगले साल चला जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2019, मार्च अप्रैल 18 ही जाएगा तभी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD कितना 43,000, फिर वही बाय इंटरेस्ट। अब अप्रैल से कब देना हमने इसको 30 जून, ठीक है जी, 30 जून को देना, तो कितने महीने हुए इसमें हमारे 3 महीने हो गए, तो इंटरेस्ट लग जाएगा हमारा 3 महीने का, फिर 31 मार्च 2019, फिर बाय इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा 9 महीने का। अब लगाओ उस पर जरा, नहीं सॉरी 10%, कितना आ गया 1,000, फिर 20,000 का अगले महीने के लिए लेंगे, वो ये तो हो गया कितना 1,000। अब इसका निकालना हमने, तो यहाँ पर 40 का 9 महीने भी हो गया और 3 महीने भी हो गया, कहानी खत्म। 40 में से 20 गए तो 20,000 बचा, 20,000 का 10% 9 महीने का, ये निकालो कितना आ रहा है 1500, तो बस ठीक है, ये हमारा आ गया 1500। यहाँ पर कहानी ख़त्म, ठीक। यहाँ पर इसको बैलेंस को क्लोज कर देंगे हम, इसको नीचे ले आओ। अब वही हमारा फिर 2 बैंक, तो कितनी अमाउंट जाएगी 20,000 प्लस 4,000, तो कितना हो जाएगा 24,000। इन सब का टोटल कितना आ रहा है 45,500 पक्का, चलो जी 45,500 हो गया, ओ 45,500, और इसमें से 24 लेस किया तो कितना आएगा 21,500, ये हमारा हो जाएगा 2 बैलेंस CD। फिर अगले साल में जाएंगे हम, अगले साल में चले जाते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD कितना हो गया 21,500। यहाँ 9 महीने का हो चुका था हमारा, अब इसी को 3 महीने का और लेना हमने, पूरे 12 बनाने, तो 20,000 का 10% और 3 महीने कितना आ रहा बेटा, करो सॉल्व फटाफट। बाय इंटरेस्ट 3 मंथ
कितना आया 500 पक्का। तो यहाँ पर डाल देंगे हम कितना भाई 500, और यहाँ पेमेंट करनी है हमने अब अगले साल के लिए। तो टू बैंक, अब ये तीसरा ईयर है तो 20,000 प्लस कितना था हमारा 2,000, तो 20,000 प्लस 2,000 तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 22,000। अच्छा अब चेक कर लो बैलेंस बराबर आ रहा है, तो बस यहाँ पर हमारा कहानी ख़त्म। ये हो जाएगा हमारा 22,000 और यहाँ पर भी आ गया मेरा 22,000। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हमारा क्लियर है। और एग्जाम में बेटा कम से कम ये 6 मार्कर का क्वेश्चन बनता है हमारा, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें ये होता। इसके 2-3 पॉइंट और है। आपका जो क्या नाम है सेक्शन 37, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। सेक्शन 37 के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 3 मार्कर के क्वेश्चन। तो उसमें कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि भाई अगर पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो उसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे और क्या क्या रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उस वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, वो वीडियो जल्दी बनाएंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।